हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और पवित्र शास्त्र में से गुजरते हुए हम हर अध्याय को नहीं लेंगे, क्योंकि इसके लिए कम से कम 500 सत्र लगेंगे। वास्तव में 500 सत्र लेना आसान है। मैं 500 सत्र लेना चाहता हूं, लेकिन यह चुनना अधिक कठिन है कि इसमें से सबसे आवश्यक संदेश कौन सा है। लेकिन मेरा बोझ यह है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो मैं आपसे कहूं। उत्पत्ति में हम अधिक समय बिताएंगे। इसका कारण यह है कि बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत ही मौलिक है, जो परमेश्वर के बारे में जो हमारी समझ है उससे निगड़ित है। जब आप एक पेड़ देखते हैं तो आपको पता है कि वो पेड़ एक छोटे से बीज में था। इसी तरह शुरुआत होती है। उत्पत्ति में भी ऐसा ही कुछ है। आपके पास एक बीज है और सब कुछ बाद में आता है। बेबीलोन अध्याय 10 में हम कैन और हाबिल से शुरू हुई दो धाराओं को बढ़ता हुआ देखते हैं, धार्मिकता और आत्मिकता। अगर ये दोनों धाराएं नास्तिकता और आत्मिकता होती तो इनके बीच का फर्क काले और सफेद की तरह स्पष्ट हो जाता। लेकिन धार्मिकता और आत्मिकता का फर्क मलाई और दूध जैसा होता है। तेज रोशनी में ही इन दो रंगों के बीच का फर्क देखा जा सकता है। शैतान भरमाने वाला है और वह जालसाजी भरी नकल को जहां तक संभव हो असल जैसा ही बना देता है। चौड़े मार्ग में प्रवेश करने का द्वार भी संकरे मार्ग में प्रवेश करने वाले द्वार जैसा ही नजर आ सकता है, और उसमें प्रवेश करने वाले बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाते कि वे चौड़े मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। वे चतुर प्रचारकों द्वारा भरमाए जाते हैं। हमें सचेत रहने की जरूरत है। मैं अब उन विश्वासियों की बात कर रहा हूं जो भरमाए हुए हैं। सिर्फ एक क्षेत्र के विषय में सोचे। कितने विश्वासी ऐसे हैं जो यीशु द्वारा कहीं इस बात पर विश्वास करते हैं, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। लूका 16:13। बहुत ही कम ऐसे मसीहियों और मसीही सेवकों के विशाल समूह है जो ये विश्वास करते हैं कि वे एक ही समय में परमेश्वर और धन दोनों की सेवा कर सकते हैं। ये शैतान द्वारा मसीहियों को भरमाने के जबरदस्त काम का सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसे विश्वासी हैं जो धन से प्रेम करते हैं और ये कल्पना भी करते हैं कि वे परमेश्वर से भी प्रेम कर सकते हैं। हालांकि यीशु ने ये कहा है कि ये संभव नहीं है। ऐसे लोग आत्मिक नहीं, सिर्फ धार्मिक होते हैं। अध्याय 10 में हम बेबीलोन की शुरुआत होते हुए देखते हैं। उसके विनाश का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य 18 में पाते हैं। बेबीलोन बाइबल के आरंभ में प्रकट होती है और बाइबल के अंत तक रहती है। हम यहाँ निम्रोद नाम के एक पुरुष को देखते हैं। 10वां अध्याय 8 और 9, जो परमेश्वर के विरोध में एक महान शिकारी था। उसके राज्य का आरंभ बेबीलोन या बाबुल था। बेबेल का मूल अर्थ परमेश्वर का द्वार था। निम्रोद भी कैन की तरह निरीश्वरवादी या नास्तिक नहीं था। कैन की तरह वह भी एक धार्मिक व्यक्ति था।
जिसका काम लोगों को परमेश्वर के पास लाना था। बेबीलोन की व्यवस्था इसी तरह काम करती है। बेबीलोन एक मुख्यतः धार्मिक व्यवस्था है। प्रकाशित वाक्य 17। और वह एक आर्थिक व्यवस्था भी है। प्रकाशित वाक्य 18। धन और परमेश्वर का काम जोड़ दिया जाता है और इस तरह बेबीलोन तैयार होता है और इसी तरह लोगों को भरमाया जाता है। वे सोचते हैं कि वे प्रभु का काम कर रहे हैं, लेकिन वे उस काम की तरफ इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उस काम में उनके कमाने के लिए धन भी है, उसमें कमाने के लिए नाम भी है। आज मसीहियत इस तरह की ही बन चुकी है। हम देखते हैं कि जो धन गरीब लोगों द्वारा प्रचारकों को परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उससे वे आलीशान घर बनाते हैं और कीमती कारें खरीदते हैं और अपनी एक ऐसी जीवन शैली बना लेते हैं जो यीशु मसीह और उसके शिष्यों से कम फिल्मी सितारों से ज्यादा मिलती जुलती है। हमें उन पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें दोष लगाने के लिए मना करती है, लेकिन हमें उनका अनुसरण करने की भी जरूरत नहीं है। हमें उनसे भ्रमित होने की भी जरूरत नहीं है। इसके बजाय हम यीशु का अनुसरण करें। एक मसीही धार्मिक व्यवस्था जो लोगों को शोहरत, दौलत और ताकत देती हो, वो यकीनन बेबीलोनी व्यवस्था है। बेबीलोनी व्यवस्था ये दावा करती है कि वह लोगों को परमेश्वर का द्वार बाबुल दिखाती है, लेकिन असल में वह उन्हें नर्क के द्वार पर पहुंचाती है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। यूहन्ना 10:9। वह उस यरूशलेम का द्वार है जो परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है। निम्रोद मसीह विरोधी का प्रतिरूप है जो भविष्य में प्रकट होने वाला है। यहाँ उसके लिए लिखा है कि वह एक पराक्रमी शिकारी था। शायद उन दिनों बहुत लोग जंगली जानवरों द्वारा मारे जा रहे होंगे और निम्रोद ने उनकी शिकार करने द्वारा लोगों को बचाया होगा और इस तरह उसने एक महान मुक्तिदाता के रूप में ख्याति प्राप्त की होगी। इस तरह वह एक वैश्विक अगुआ बन गया था। अंत के दिनों में मसीह विरोधी भी ऐसा ही होगा। वह एक अद्भुत रीति से लोगों को बचाएगा और इस तरह वह उनमें से अनेक लोगों के बीच सम्मानित ठहरेगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मसीह विरोधी के साथ एक झूठा नबी बहुत नजदीकी के साथ जुड़ा रहेगा। अंत के दिनों में धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। हम भारत और अमेरिका दोनों जगहों के चुनाव के समय ऐसा होता हुआ देखते हैं। राजनीतिक नेता जानते हैं कि धर्म का पत्ता खेलने से उन्हें ज्यादा मत प्राप्त होंगे। राजनेता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मसीह धर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये यीशु मसीह का विश्वास नहीं है। यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यूहन्ना 18:36। सच्चे विश्वास की पहचान का यही चिन्ह है। आप यीशु और उसके प्रेरितों को निम्रोद जैसे
धर्मनिरपेक्षवादी राजा नहीं बना सकते। वे सेवक थे। जब उन्होंने यीशु को पकड़कर अपना राजा बनाना चाहा, सिर्फ तभी ऐसा हुआ कि वह उनके बीच में से चला गया। उसने उनका राजा बनना न चाहा। 11:4 में हम पढ़ते हैं कि संसार के लोगों ने एक मीनार बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गगनचुंबी मीनार बनाएं। वे चाहते थे कि उनकी मीनार परमेश्वर का द्वार बाबेल हो। मानवीय प्रयास द्वारा परमेश्वर तक, स्वर्ग तक पहुंच जाना झूठे धर्म का मुख्य अंग होता है। झूठा धर्म हमेशा कर्मों का धर्म होता है। वो विश्वास और परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं चाहता। झूठे धर्म के अगुओं के व्यक्तित्व हमेशा बड़े आकर्षक और फिल्मी सितारों की तरह करिश्माई होते हैं। वे न तो पौलुस की तरह कमजोर और प्रभावहीन होते हैं और न ही पतरस की तरह गुमनाम रहते हैं। झूठी मसीहत के अगुए ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नाम और सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन परमेश्वर के सच्चे नबियों को हमेशा ही गलत समझा गया है और धार्मिक मसीहत ने उन्हें अपने बीच में से निकालते हुए विधर्मी घोषित किया है। यीशु और प्रेरितों की भी यही दशा थी। बेबीलोन में बहुत एकता हो सकती है। ऐसा लिखा है कि सारी पृथ्वी की एक ही भाषा थी। 11:1 सिर्फ बोली ही एक नहीं थी, बल्कि मानवीय चतुराई, मानवीय क्षमता और मानवीय गौरव की भी एक ही भाषा थी। यही वह भाषा है जो संसार द्वारा बोली जाती है और ये एक दुखद बात है कि यही भाषा बहुत से मसीही अगुओं द्वारा भी बोली जाती है। लेकिन यीशु मसीह निर्बलता द्वारा क्रूसित हुआ था और लोगों को आकर्षित करने के लिए उसमें कोई सौंदर्य नहीं था। 2 कुरिन्थियों 13:4 और यशायाह 53:2 वह एक सेवक था जिसने लोगों के पैर धोए थे। वह कोई महानिर्देशक, अधीक्षक या पोप नहीं था। उसने अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति, मनुष्य का पुत्र कहा और उसकी कोई पदवी नहीं थी। परमेश्वर के एक सच्चे सेवक की पहचान के यही चिन्ह होते हैं। बेबीलोन में वे कहते हैं, आओ हम बनाए। वे इस विषय में परमेश्वर से कोई सलाह नहीं करना चाहते। वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का रास्ता खुद ही तैयार कर सकते हैं। अपनी हर एक जरूरत के लिए झूठा धर्म असहाय होकर परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो सकता। वे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं। सभी धर्मों में प्रार्थना होती है, लेकिन वह प्रार्थना निरर्थक होगी। बाल के पुजारियों ने करमेल पर्वत पर कई घंटे प्रार्थना की थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ था। एलिया ने 1 मिनट प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिरी। हम में से कुछ लोग घंटों तक प्रार्थना में गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। वह अच्छा हो सकता है। यीशु ने भी पूरी रात प्रार्थना में बिताई थी, लेकिन प्रार्थना का मूल्य सिर्फ तभी है जब वह एक ऐसी अभिव्यक्ति हो जिसमें हम परमेश्वर से मार्गदर्शन और मदद पाने के लिए उस पर असहाय रूप में निर्भर रहते हो। लेकिन बेबीलोन वासियों को परमेश्वर की इच्छा जानने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे मानवीय चतुराई पर निर्भर रहते हैं। झूठे धर्म की शुरुआत मनुष्य में से शुरू होती है, परमेश्वर में से नहीं।
उसका आदर्श वाक्य होता है, आदि में मनुष्य। ये नहीं कि आदि में परमेश्वर, जैसा एक एक में है। झूठे धर्म का मूल मनुष्य में है। वह मनुष्य के बल द्वारा चलता है और मनुष्य को गौरवान्वित करने के लिए होता है। बाइबल निर्माण करने के लिए लकड़ी, भूसे और घास फूस का इस्तेमाल करने या सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल करने की बात करती है। 1 कुरिन्थियों 3:12। सोने, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों के इस्तेमाल का क्या अर्थ है? इसका जवाब रोमियो 11:36 में मिलता है। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए यरूशलेम का निर्माण इस तरह होता है। इसका विपरीत तरीका है, मनुष्य की ओर से, मनुष्य द्वारा, मनुष्य के लिए। इस तरह बेबीलोन का निर्माण होता है। बेबीलोन नगरी मनुष्यों के विचारों द्वारा तैयार होती है। आज अनेक मसीह संगठन अपना काम परमेश्वर के नहीं, मानवीय विचारों द्वारा करते हैं। वे प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े व्यापारिक संगठनों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं। वे अपनी संस्थाएं प्रेरितों द्वारा तैयार की गई कलीसियाओं के अनुसार नहीं, बल्कि व्यापारिक अनुष्ठानों की तरह चलाते हैं। यीशु ने अपना सुसमाचार किसी विज्ञापन एजेंसी को क्यों नहीं दिया? क्या वह उन 12 प्रेरितों से अच्छा काम नहीं कर दिखाती? लेकिन वह मनुष्य का तरीका होता। परमेश्वर के तरीके मनुष्य से अलग होते हैं। बहुत कम लोग परमेश्वर के तरीकों को जानते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग परमेश्वर को जानते हैं। मनुष्य एक धार्मिक जीव है और वह परमेश्वर से ज्यादा धर्म को चाहता है। परमेश्वर के साथ रहना एक बेचैन करने वाली बात होती है। धर्म के साथ रहना आरामदायक होता है। आप परमेश्वर के साथ रहते हुए इस संसार में एक महान व्यक्ति नहीं बन सकते, लेकिन आप मसीह धर्म के साथ रहते हुए एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए। ज्यादातर विश्वासी भी स्वयं परमेश्वर की जगह मसीहत को पसंद करते हैं। वे यीशु मसीह के जुए को अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। बेबीलोन का निर्माण मनुष्य के बल द्वारा होता है। उसे पवित्र आत्मा के अभिषेक की या उन अलौकिक दान वरदानों की जरूरत नहीं होती जो परमेश्वर देता है। हमारा काम प्राकृतिक योग्यताओं, अच्छे संगीत और विद्युत शक्ति के आधुनिक उपकरणों द्वारा हो ही जाता है। इसी वजह से इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आज परमेश्वर के लिए हमारे काम की गुणवत्ता का स्तर इतना नीचा है। हम उस सामर्थ्य को नहीं जानते जिसे आरंभिक प्रेरित जानते थे। मेरा ये मानना है कि आज बहुत से लोग पवित्र आत्मा में जिस बपतिस्मे का अनुभव पाने का दावा करते हैं, वह उनके अपने मानवीय जीव में पाया गया नकली बपतिस्मा है। एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अनुभव जो उनको तो संतुष्ट कर देता है, लेकिन उसका उस बपतिस्मे से कोई संबंध नहीं है जो पिन्तेकुस्त के दिन प्रेरितों ने पाया था। आज ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा का वह असली अभिषेक पाया है जो यीशु और प्रेरितों पर उतरा था। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जिस सामर्थ की प्रतिज्ञा यीशु ने
स्वर्ग में उठाए जाने से पहले अपने शिष्यों से की थी, आप भी वही असली सामर्थ पाने के खोजी बने। सिर्फ इस तरह ही हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि आजकल पवित्र आत्मा के नाम में जो कुछ हो रहा है उसमें से बहुत कुछ जालसाजी भरी नकल है, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम झूठे नबियों को उनके फलों से पहचान लोगे। आज जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए होने का दावा करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों में धन का प्रेम बिल्कुल साफ नजर आता है। ऐसा फल यकीनन परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा धन से प्रेम नहीं करता। ये लोग शक्ति, पद प्रतिष्ठा और मनुष्यों का सम्मान चाहते हैं। ये पवित्र आत्मा का फल नहीं है। फिर उनकी शक्ति जरूर किसी दूसरे स्रोत से, किसी अन्य आत्मा में से आ रही है। बेबीलोन मनुष्य की महिमा के लिए रचा जाता है। आओ हम अपने लिए नाम कमाएं। 11:4 वर्षों बाद हम दानिएल 4:30 में पढ़ते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने उस बेबीलोन नगरी को देखा जिसे उसने बनाया था। मैंने सुना है कि उसे चौरस आकार में बनाया गया था, 25 किलोमीटर लंबी और चौड़ी, और उसकी दीवारें 87 फीट चौड़ी और 350 फीट ऊंची थी। उसमें एक झूलने वाला बाग था जो संसार के लिए एक अजूबा था। और नबूकदनेस्सर ने कहा, क्या ये महान बेबीलोन नहीं जिसे मैंने स्वयं अपने बाहुबल से, अपने प्रताप की महिमा और अपने राजसी निवास के लिए बनाया है? वह मनुष्य से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए बनाई गई थी। नबूकदनेस्सर का समय काल बेबीलोन की मीनार के बनाए जाने के 2000 वर्ष बाद का था, लेकिन उसमें वही आत्मा थी। नबूकदनेस्सर के 2500 साल बाद आज उसी आत्मा को हम मसीही जगत में काम करते हुए पाते हैं। ये बेबीलोन है, मनुष्य से, मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के लिए, और ये पूरी तरह यरूशलेम के विपरीत है। 11:5 में हम पढ़ते हैं कि जिस नगर और मीनार को लोग बना रहे थे, उन्हें देखने के लिए प्रभु उतर आया। याद रखिए, जो कुछ हम बनाते हैं उसे देखने के लिए प्रभु उतर आता है। वह हमारी कलीसिया का संगठन का आकार देखने के लिए नहीं आता, लेकिन वो ये देखने के लिए आता है कि वह किस उद्देश्य से बनाया गया है, वह किसकी महिमा के लिए बनाया गया है। अगर वह बेबीलोन की मीनार के आकार को जांचने के लिए आया होता तो वो बहुत प्रभावशाली था, लेकिन उस समय परमेश्वर कुछ और देखने के लिए आया था। आज भी वो कुछ और ही देखने के लिए आता है। यरूशलेम, अब्राहम और मलकीसिदक 12:1 में हम सच्चे यरूशलेम के निर्माण का आरंभ देखते हैं। ये अब्राहम से शुरू हुआ, जिसमें से इस्राएल बना, जिसकी राजधानी यरूशलेम थी। अगर अब्राहम न होता तो कोई यरूशलेम भी न होता। तब अब्राहम में कुछ ऐसा देखते हैं जो बेबीलोन से एकदम विपरीत है। ये पद कहता है, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
अब्राहम को बेबीलोन के लोगों की तरह एक दिन अचानक ऐसा विचार नहीं आया था, मेरे ख्याल से मुझे ऊर में रहते हुए काफी समय हो गया है, मैं कनान में जाकर वहां कुछ कर लूंगा। नहीं, उसका जाना पूरी तरह परमेश्वर की ओर से था। अब्राहम 75 वर्ष का था। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए 75 वर्ष तक इंतजार करना और उसके बाद ही जाना अच्छा है। मूसा ने 40 साल तक चरवाहा बने रहकर इंतजार किया और फिर जब परमेश्वर ने उससे बात की, वो उसके बाद गया। और जरा सोचिए कि फिर उसने क्या हासिल किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें 75-80 साल तक इंतजार करना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि हमें जाने या करने से पहले परमेश्वर की आवाज सुनने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन क्या आप सोचते कि 21वीं शताब्दी के अति व्यस्त मनुष्य के पास ऐसा करने का समय है या नहीं? मैं आभारी हूं कि जब मैं एक युवक ही था तब परमेश्वर ने मुझे एक पाठ सिखाया था। ऐसा न हो कि तुझे मनुष्य चलाए, ऐसा हो कि तुझे सिर्फ परमेश्वर ही चलाए। बहुत से अच्छे लोग, जिसमें मेरे सहकर्मी भी शामिल हैं, मुझसे बहुत से काम करने का आग्रह करते रहते हैं। मैं उनकी सलाह सुनता हूं, लेकिन जब तक परमेश्वर भी मुझसे उस काम के लिए नहीं कहता, मैं वह नहीं करता। मैं परमेश्वर की तरफ से सुनने का इंतजार इसलिए करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैं मनुष्यों की बात सुनूंगा तो उसका नतीजा बुरा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें अपने सहकर्मियों की बात नहीं सुननी चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें चलाने वाली अंतिम आवाज परमेश्वर की ही होनी चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जा, और वह चला गया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जा, और वह चला गया। परमेश्वर ने पौलुस से कहा, जा, और वह चला गया। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा कुछ हासिल किया। आज बहुत से लोग यहाँ वहां भागते रहते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वे ऐसा कुछ हासिल नहीं कर पाते जिसका अनंत मूल्य होता है। आंकड़ों के अनुसार उनकी उपलब्धियां बहुत आकर्षक नजर आ सकती हैं, लेकिन वो सब धार्मिक बेबीलोन है, यरूशलेम नहीं। आओ कुछ करे, प्रभु के लिए कुछ करे, ईंटें बनाए, रोड़ी बनाए, कुछ बनाए। आप मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आओ हम अपने लिए नाम कमाएं और आप बेबीलोन का निर्माण करके नबूकदनेस्सर की तरह अपने लिए बड़ा नाम कमा सकते हैं। आज मसीह काम में यही हो रहा है और प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 और 18 का यही संदेश है। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर के जा का इंतजार किया। ये देखे कि जब भी अब्राहम परमेश्वर की अगुवाई के बिना आगे बढ़ा, वह मुश्किल में पड़ा। जैसे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि वह कसदियों के ऊर नगर से निकलकर उस देश में चला जाए जो वह उसे दिखाएगा। लेकिन 11:31 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम का पिता तेरह, जो अब्राहम को कसदियों के ऊर नगर से लेकर कनान को रवाना हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा था? अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़ दे। लेकिन हम देखते हैं कि 75 साल का अब्राहम अपने पिता का हाथ थामे निकल रहा है। अब्राहम की शुरुआत
ऐसी थी। जो लोग आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से रोकेंगे, वे सबसे पहले आपके कुटुंबी ही होंगे। आपके माता पिता, आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी पत्नी और बच्चे। यीशु ने कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों को अप्रिय न जाने, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लूका 14:26। हो सकता है कि आप प्रभु के पीछे चलना चाहें, लेकिन आपके पिता या आपकी पत्नी कहे नहीं। इस प्रकार तेरह ने अब्राहम को अपने साथ लिया और वे हारान तक आ गए। 11:31 और वहीं रहने लगे। परमेश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी, फिर वे वहां क्यों रहने लगे? ये तेरह का अपना विचार था। हारान में शायद पशुओं के लिए अच्छे चारागाह होंगे, लेकिन वह परमेश्वर की जगह नहीं थी और अब्राहम वहां अपने पिता के साथ रहने लगा। अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जिसने गलतियां की थी, और सबसे पहली गलती उसने यही की कि उसने अपने पिता की बात सुनी, जबकि परमेश्वर ने उससे कुछ और ही कहा था। परमेश्वर ऐसे मामलों से आसानी से निपट सकता है। उसने मृत्यु द्वारा तेरह को हटा दिया। 11:32 तब यहोवा के वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा। 12:4 आपके आगे बढ़ने से पहले क्या आपको ये इंतजार करने की जरूरत है कि परमेश्वर इस तरह का कुछ कठोर काम करे? अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो वो कोई ऐसा कठोर काम कर सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर ये देखेगा कि आपने स्वयं ही समझौता कर लिया है, तो वो ऐसा होने दे सकता है कि आप सारी जिंदगी हारान में ही गुजार दें और उसकी इच्छा पूरी करने से पूरी तरह चूक जाए। परमेश्वर के साथ चलना सीखे। उन संबंधियों की बात न सुने जो परमेश्वर को नहीं जानते। उस पिता से जरूर सीखे जो एक भक्त है, जो परमेश्वर को जानता है, लेकिन ऐसे पिता से नहीं जो परमेश्वर को नहीं जानता। यहां मैं एक आत्मिक सिद्धांत के अनुसार बात कर रहा हूं। अंततः अब्राहम जब कनान पहुंचा तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। 12वां अध्याय 5 और 7। और परमेश्वर ने अब्राहम को दोबारा परखा। परमेश्वर ने आदम को परखा और उसने अब्राहम को परखा, और वह आपको और मुझे भी परखेगा। इस बार वो परीक्षा उस देश में आए अकाल द्वारा हुई। 12वां अध्याय 10वां वचन। अगर परमेश्वर ने आपको कनान में जाने के लिए कहा है और अगर कनान में अकाल पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? तब आप या तो अपनी इंद्रियों की साक्षी के अनुसार जिएंगे या उसके अनुसार जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आपसे कहा है। एक बहुत सुंदर पद है जो यीशु के विषय में इस तरह कहता है, वह न तो मुंह देखा न्याय करेगा, न कानों से सुनकर निर्णय लेगा। यशाया 11वां अध्याय 3 और 4। लेकिन मनुष्य इस तरह नहीं जीता। अगर हम कनान में अकाल की बात सुनते हैं तो जो कुछ हमारी आंखें देखती है, कान सुनते हैं और हमारा चतुर मन हमें कहता है, हम उसके अनुसार फौरन फैसला करते हैं। हम यही फैसला करते हैं कि निश्चय ही अब कनान वह जगह नहीं है जहां हमें रहना चाहिए।
हमें आगे निकल जाने की जरूरत है। हमें परमेश्वर से पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के अनुसार जी रहे हैं। अब्राहम ने भी वही किया। अब्राहम मिस्र को चला गया। 12:10। उसे मिस्र में जाने के लिए किसने कहा था? परमेश्वर ने नहीं, उसकी ज्ञानेंद्रियों ने। क्या परमेश्वर अकाल के समय एक व्यक्ति को जीवित रख सकता है? धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वह अकाल के समय भी सूखा न रहेगा। यिर्मयाह 17वां अध्याय 5 से 8। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति तब तक कुछ नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा, जब तक प्रभु उसे नहीं कहेगा। प्रभु ने जंगल में शैतान से यही कहा था जब वह उसे परखने आया था। शैतान ने यीशु से कहा कि वह पत्थरों की रोटी बना दे। जंगल में अकाल था और वहां ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां रोटी मिल जाती। लेकिन यीशु ने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। मत्ती 4:4। लेकिन अब्राहम इस तरह नहीं जिया था। उसने सिर्फ रोटी से ही जीने का फैसला किया था। मिस्र में क्योंकि रोटी थी, इसलिए वह वहां चला गया। आज ज्यादातर मसीही काम भी इसी तरह हो रहा है। ज्यादातर मसीही सेवक वहां नहीं जाते जहां प्रभु उन्हें जाने के लिए कहता है। वे वहां जाते हैं जहां उन्हें अच्छा वेतन मिलता है, जहां काफी रोटी होती है। वे ऐसी संस्थानों के साथ जुड़ जाते हैं जिसमें धन का कोई अकाल नहीं होता। अकाल के समय मिस्र रहने के लिए एक आरामदायक जगह हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वह जगह वही है जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है? अगर परमेश्वर ने आपको कनान में देखना चाहा है, तो आप मिस्र में न पहुंच जाए। अगर आप वह बात नहीं सुनेंगे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, तो परखे जाने के समय आप भी यही करेंगे। उन वचनों के अनुसार जीवित रहे जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं, जैसा कि यीशु ने किया था। उसका मनोभाव ये था, हाँ, जीवित रहने के लिए रोटी जरूरी है, लेकिन जीवन के लिए परमेश्वर का आज्ञा पालन ज्यादा जरूरी है। अगर शैतान ने यीशु को इस तरह परखा था, तो आप क्या समझते हैं कि वह आपको इस तरह नहीं परखेगा कि आप वहां जाए जहां बहुत रोटी है? अगर आप एक पूर्णकालिक मसीह सेवक है और आप एक आर्थिक संकट में हैं, तो शैतान आपसे एक दूसरे संगठन में या एक दूसरी कलीसिया में जाने के लिए कहेगा जहां आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। ऐसे समय में परमेश्वर की दया आप पर बनी रहे कि आप शैतान की बात न मानकर अपने आप को बर्बाद न करें। अब्राहम के मिस्र में जाने का परिणाम क्या हुआ? उसे ये झूठ बोलना पड़ा कि उसकी पत्नी उसकी बहन है। मिस्र चले जाने के बाद आप बहुत सी समस्याओं में घिर सकते हैं। आपको झूठ बोलना पड़ेगा, गलत लेखा देना होगा, ऐसी बातें कहनी होगी जो 100% सच नहीं होगी, अपने विवेक के साथ समझौता करना पड़ेगा आदि। सारा उस समय 65 या 70 साल की स्त्री रही होगी, लेकिन अगर मिस्र के राजा फिरौन ने उसे अपने महल में शामिल करना चाहा था, तो वह जरूर बहुत सुंदर होगी। ये अफसोस की बात है कि अब्राहम
अपनी पत्नी को भ्रष्ट किए जाने के लिए हरम में ले जाते हुए देखता रहा, लेकिन तब भी उसने अपने प्राण को ज्यादा प्रिय जाना और उसने फिरौन को सच नहीं बताया। जब हम एक संकट भरी परिस्थिति में आ जाते हैं, तभी हम ये जान सकते हैं कि हम सत्य से प्रेम करते हैं या नहीं। इस तरह हम देखते हैं कि महान अब्राहम भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़ी गलतियां की थी। पहले वो अपने पिता का हाथ थामे रहा और उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। फिर अपनी जान बचाने के लिए उसने झूठ बोला, जबकि उसमें वो अपनी पत्नी को भी खो रहा था। परमेश्वर ने ऐसे मनुष्य को चुना था, एक निर्बल और स्वार्थी व्यक्ति। अब्राहम हमारे जैसा ही था और ये हमारे लिए उत्साहवर्धक बात है। परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को दोनों ही परिस्थितियों में से बचाया। परमेश्वर ने उसे हारान में से छुड़ाया और परमेश्वर ने सारा को फिरौन से छुड़ाया। और अगर हमने भी गलतियां की हैं, लेकिन परमेश्वर ये देखता है कि हमारे हृदय भी अब्राहम की तरह निष्ठावान है, तो वो हमें भी छुड़ाएगा। इससे हमें उत्साह मिलता है। फिरौन ने झूठ बोलने के लिए अब्राहम को डांटा था। 12वां अध्याय 18वां वचन। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक मूर्ति पूजक राजा परमेश्वर के एक नबी को झूठ बोलने के लिए फटकार रहा है? अनेक बार परमेश्वर के लोग ऐसे समझौते कर लेते हैं जिसमें सांसारिक लोगों को उन्हें सुधारना पड़ता है। हमारे मिस्र में जाने से ये होता है। अब मैं एक ज्यादा गंभीर बात कहना चाहता हूँ। मिस्र में कुछ ऐसा हुआ जिसका प्रभाव अगले 4000 वर्षों पर होता रहा। जब अब्राहम मिस्र में गया तो उसने वहां ये देखा कि धनवान लोगों के घरों में स्त्री सेविकाएं होती है और उसने भी अपने घर में ऐसी सेविका दासी रखनी चाहिए। इसलिए उसने हाजिरा नाम की एक दासी रख ली। जब वह मिस्र से आया तो वह उसे भी अपने साथ ले आया। अब तंबू में सारा को ही सब काम नहीं करना पड़ता था। हाजिरा उसकी मदद करती थी। बाद में जब सारा के बच्चे नहीं हुए तो हाजिरा ने इसमें भी उसकी मदद की। हाजिरा द्वारा इश्माएल पैदा हुआ, जिसके वंशज पिछले 4000 साल से इसहाक के वंशजों से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत एक व्यक्ति से हुई जिसने एक बार परमेश्वर की बात नहीं सुनी। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं तो ज्यादातर परमेश्वर की ही बात सुनता हूं। अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ एक बार परमेश्वर की बात न सुनने के परिणाम देख रहे हैं। मेरी आशा है कि संदेश की गंभीरता सबके मन में उतर सके। वे कौन है जो यरूशलेम का निर्माण कर सकते हैं? वे पुरुष जो परमेश्वर की सुनते हैं। जब अकाल पड़ जाए तो हमें यह कहते हुए परमेश्वर की बाट जोहनी चाहिए, प्रभु तू मेरे लिए क्या चाहता है? हो सकता है प्रभु हमें कहीं जाने के लिए कहे या न भी कहे। वर्षों बाद परमेश्वर ने अकाल के समय याकूब को मिस्र जाने के लिए कहा था, लेकिन इस समय अब्राहम के लिए परमेश्वर की ये इच्छा नहीं थी। अगर परमेश्वर आपको कहीं जाने के लिए कहता है तो जाइए। अगर परमेश्वर आपको पत्थरों की रोटी बनाने के लिए कहता है तो बनाइए। और अगर
परमेश्वर आपको कोई दूसरी कलीसिया में जाने के लिए कहता है तो जाइए, लेकिन परमेश्वर के बोलने का इंतजार कीजिए। ये जरूरी बात है। अब मैं आपको अब्राहम के विषय में कुछ अच्छी बात बताता हूँ। मैं ये बातें सिर्फ ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि अब्राहम हमारे ही जैसा एक सामान्य व्यक्ति था। हमें भी अपनी निष्फलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। 13:7 में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम के सेवकों और लूत के सेवकों में झगड़ा हुआ। अब्राहम और लूत ने मिस्र में से बहुत सा पशुधन पा लिया था और अब इस संपत्ति से समस्याएं पैदा होने लगी थी। संपत्ति हमेशा समस्या पैदा करती है। लूत और उसकी पत्नी ने मिस्र में जो देखा था उससे वे भी प्रभावित हुए थे। वे ज्यादा धनवान होना चाहते थे, लेकिन अब्राहम ऐसा व्यक्ति था जो किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके सेवक लड़े। अब्राहम के पशुओं के चरवाहों और लूत के पशुओं के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ। उस समय उस देश में कनानी व परिज्जी जातियां रहती थी। ये आखिरी वाक्य क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ये विधर्मी लोग इस झगड़े को देख रहे थे। आज के मसीह जगत के संदर्भ में ये बात बहुत प्रासंगिक है। विधर्मी लोग देश में रह रहे हैं और वे क्या देख रहे हैं? मसीही समूह आपस में एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं और इस सब के बीच में हमें अब्राहम जैसा ईश्वरीय भक्त नजर आएगा जो लूत को बुलाएगा, उसे जो धन से प्रेम करता है, और उससे कहेगा तेरे और मेरे बीच में कोई झगड़ा न हो। पद 8, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। वे भाई नहीं थे। अब्राहम चाचा था, लूत उसका भतीजा था। इस 75 साल के वृद्ध की अपने 33 साल के भतीजे के प्रति दया की भावना को देखिए। हम भाई बंधु हैं। एक ईश्वरीय भक्ति वाला व्यक्ति नम्र व्यक्ति होता है। वह 75 साल का था, फिर भी वह अपने युवा भतीजे की ओर देखकर ये कह सका, हम भाई बंधु हैं, तू मेरे बराबर है। मैं तुझे चुनाव करने का पहला अधिकार दे रहा हूं। तू जो चाहे वह चुन ले। यरूशलेम का निर्माण ऐसे ही लोगों द्वारा होता है। मसीही जगत को ऐसे लोगों की जरूरत है। वे आसानी से नहीं मिलते। आज ऐसे बहुत से अगुवे हैं जो अपना अधिकार जताते हैं, जिन्होंने ये कहा होता, मैं 75 साल का हूं और मैं तेरा चाचा हूं। परमेश्वर ने तुझे नहीं मुझे बुलाया है, तो सिर्फ मेरे साथ आया है। उसने लूत से कहा, अगर तू दाई तरफ जाएगा तो मैं बाई तरफ जाऊंगा, अगर बाई तरफ जाएगा तो मैं दाई तरफ चला जाऊंगा। तुझे जो चाहिए पहले तू ले ले। और लूत, जो एक स्वार्थी व्यक्ति था, जिसमें बेबीलोन की आत्मा थी, उसने पहले ले लिया। उसने सदोम के हरे भरे चारागाह देखे और उसे वहां ज्यादा धनवान होने का मौका नजर आया, और वहां रहने वाले धनवान लोगों को देखा, और वो बोला, मैं वहां जाकर परमेश्वर की अच्छी सेवा करूंगा। अनेक मसीह सेवक धनवान देशों में प्रवास करते हैं और वहां धनवान कलीसियाओं के बीच प्रचार करते हैं, क्योंकि वे धन से प्रेम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप में यह होता है कि वे अपनी आत्मिकता खो देते हैं।
मैंने ये बार बार होते देखा है। क्या आप किसी जगह इसलिए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने वहां जाने में आपकी अगुवाई की है, या फिर धन ने वहां जाने के लिए आपको आकर्षित किया है? जब अब्राहम ये फैसला कर रहा था, तब प्रभु ये देखने के लिए नीचे आया था, जैसे बेबीलोन में, कि लूत और वे क्या कर रहे हैं। और प्रभु ने ये देखा कि अब्राहम ने एक ईश्वरीय तरीके से व्यवहार किया था। लूत के जाने के फौरन बाद प्रभु ने अब्राहम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। पद 14 से 17 तक। परमेश्वर ने उसे पहले उसके पिता से अलग किया मृत्यु द्वारा, और फिर उसके एक और कुटुंबी से दूर किया जो अपने लालच की वजह से उसके मार्ग में एक बाधा ही बनता। प्रभु ने कहा, अब तू अकेला है और मैं तुझे जहां भेजना चाहता हूं वहां भेज सकता हूं, और तुझे जो बनाना चाहता हूं वो बना सकता हूं। जो कुछ हुआ है वो मैंने देखा है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच होने वाले हर एक लेन देन को देखता है? वो हमारे मनोभाव देखता है। क्या आपने अपने किसी अधिकार को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि आप एक मसीह है? तब परमेश्वर आपसे कहता है, मैंने ये देखा है। तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यहां खड़ा रहकर तू सिर्फ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में देख। जितनी भूमि तुझे नजर आ रही है वह एक दिन तेरे वंशजों की होगी। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि वह लूत के वंशजों की नहीं होगी। परमेश्वर ने ये बात 4000 साल पहले अब्राहम से कही थी। आज 4000 साल के बाद उस भूमि को देखे कि वहां कौन रह रहा है। वहां लूत के नहीं, अब्राहम के वंशज रह रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन का पालन करता है। हजारों साल गुजर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने अब्राहम से यह प्रतिज्ञा की कि मैं ये भूमि तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा, पद 15, तो फिर वैसा ही होगा। फिर अध्याय 14 में हम देखते हैं कि लूत कैसे संकट में फंस गया था। आप जब भी परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले जाएंगे, आप संकट में फंस जाएंगे। उसके शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया। अब्राहम ऐसा कह सकता था, उसने मेरा बहुत कुछ हड़पा था, इसलिए उसके साथ अच्छा ही हुआ है। लेकिन अब्राहम की ये प्रतिक्रिया नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम को फिर परखा गया। ये सुनने के बाद कि वह व्यक्ति संकट में पड़ गया है जिसने उसके साथ बेईमानी की थी, वह कैसी प्रतिक्रिया करेगा। जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपके साथ बेईमानी की हो संकट में पड़ जाए, तब आप बहुत जल्दी ये जान सकते हैं कि आप परमेश्वर के एक जन हैं या नहीं। अब्राहम की प्रतिक्रिया थी, मैं जाकर लूत की मदद करूंगा। ये सही है कि उसने मेरे साथ बेईमानी की थी। उसने मेरा क्या ले लिया? पृथ्वी की संपत्ति का कुछ कूड़ा, वो कुछ नहीं है। मेरे पास स्वर्गीय धन है। मुझे लूत के लिए दुख हो रहा है क्योंकि वह संसार के धन के पीछे गया था और अब वो मुसीबत में फंस गया है। मैं जाकर उसकी मदद करूंगा। और अब्राहम ने जाकर लूत को स्वयं छुड़ाया। एक ईश्वरीय व्यक्ति का यही मनोभाव होता है। सिर्फ ऐसे लोग ही यरूशलेम का निर्माण कर सकते हैं। उस युद्ध में से लौटते समय अब्राहम थक गया था और शायद
उसे यह गर्व भी हो रहा था कि उसने सिर्फ अपने 318 सेवकों द्वारा ही अनेक राजाओं की सेनाओं को हरा दिया था। वह युद्ध में प्राप्त हुई उस भरपूर संपत्ति का मालिक बन जाने के खतरे में भी पड़ा हुआ था। उन दिनों जो कोई युद्ध जीतता था तो शत्रु का सारा सोना और चांदी भी उसका हो जाता था। उस समय परमेश्वर ने अपना एक सेवक अब्राम के पास भेजा। वह कितना अनोखा दृश्य था। एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम मलिकिसिदक था, जो उस रेगिस्तान में रहता था, वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। 14:18 में आप उसके विषय में पढ़ते हैं। मलिकिसिदक के महत्वपूर्ण होने की ये वजह है कि भजन संहिता 110:4 में यीशु को मलिकिसिदक की रीति के अनुसार याजक कहा गया है और इब्रानियों का अध्याय 7 इसकी पुष्टि करता है। पवित्र शास्त्र में सिर्फ यही एक जगह है, 14वां अध्याय 18 से 20, जिसमें मलिकिसिदक का वर्णन है। बस सिर्फ 3 पद है। मलिकिसिदक प्रकट होता है, अपनी सेवकाई पूरी करता है और लुप्त हो जाता है, और परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, तू मलिकिसिदक की रीति के अनुसार सदा के लिए याजक होगा। ऐसा याजक नहीं जो लेवी की रीति के अनुसार है, जो पुरानी वाचा का याजक पद है। ये पुरुष मलिकिसिदक जो बाइबल के सिर्फ 3 पदों में पाया जाता है, इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? इसका कारण जानना हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहली बात ये कि वह शालेम का राजा था। 14:18 यरूशलेम जैसा कि हमने देखा है, सच्ची कलीसिया का चित्र है, जो बेबीलोन से बिल्कुल विपरीत है। यीशु इस कलीसिया में मलिकिसिदक के अनुसार याजक है और हमें भी इसी रीति के अनुसार याजक होना है। यीशु यरूशलेम में राजा है और हमें भी राजा होने के लिए बुलाया गया है। हमारे प्रभु ने हमें राजा बनाया है और हम पृथ्वी पर राज करेंगे। हमें पाप पर राज करने और अपने मनोवेगों पर राज करने के लिए बुलाया गया है। मलिकिसिदक ने क्या किया था? सबसे पहले तो वो अब्राम और उसके सेवकों के लिए खाना लेके आया था। मसीहत बहुत व्यावहारिक है। अगर एक व्यक्ति थका मांदा है तो उसे एक प्रचार की नहीं, खाने की जरूरत है। एक भूखे व्यक्ति को खाना देने में कुछ अनात्मिक नहीं है। उसके लिए आप ये सबसे बड़ा आत्मिक काम कर सकते हैं। जब एलिया थका हुआ था तो स्वर्ग से एक दूत ने आकर उसे 2 बार खाना दिया था। 1 राजा 19:6-8। मृतकों में से जी उठने के बाद जब एक सुबह यीशु ने अपने शिष्यों को सारी रात मछली पकड़ने के बाद थके मांदे आते हुए देखा तो उसने उनके लिए खाना तैयार रखा। यूहन्ना 21:9। ये सच्ची आत्मिकता है। जहाँ जरूरत है वहाँ लोगों को भोजन और अन्य भौतिक वस्तुओं से मदद करना। मलिकिसिदक के याजक पद का ये पहला भाग है। आगे लिखा है कि फिर मलिकिसिदक ने अब्राम को आशीष दी। 14:19। उसने अब्राम की आलोचना नहीं की। मलिकिसिदक की रीति में कोई आलोचनात्मक आत्मा नहीं है। नहीं, उसमें सिर्फ आशीष है। उसने उसे कैसे आशीष दी? उसने कहा, स्वर्ग
और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम धन्य हो। उसने अब्राम को ये याद दिलाया कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसलिए उसे युद्ध में मिले सोने और चांदी को नहीं लेना चाहिए। वह अब्राम को लालच करने से बचा रहा था। फिर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर की धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। उसने अब्राम को यह याद दिलाया कि परमेश्वर ने उसे जय दिलाई है और इस तरह उसने उसे गर्व से बचाया। मलकीसदक ने ये कैसे जाना कि अब्राम की ये 3 मुश्किलें थी कि वह थका हारा था और उसे खाने की जरूरत थी, कि वह लालच और गर्व के खतरे में पड़ा हुआ था और उसकी सेवकाई ने इन तीनों जरूरतों को पूर्ण रूप में कैसे पूरा किया। मलकीसदक की सेवकाई ऐसे तीरों की तरह थी जो सीधे अपने लक्ष्य के मर्मस्थान को भेदने वाले थे। उसका भेद ये था कि वह प्रतिदिन परमेश्वर की बात सुनने वाला व्यक्ति था। वह अपने ही विचारों की ज्योति में नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। लोगों की जरूरतों को भरपूरी से पूरा करने वाली नबूवत की सभी सेवकाइयों का यही भेद होता है। एक दिन जब मलकीसदक परमेश्वर की बाट जो रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, उठ, लगभग 400 लोगों के लिए एक अच्छी मात्रा में खाना ले और ये 2 वाक्य का संदेश ले और सब ले जाकर मेरे एक सेवक को दे दे जिससे तू कभी नहीं मिला है और जो अमुक अमुक रास्ते पर यात्रा कर रहा है। जैसे फिलिपुस गाजा के मार्ग पर इथियोपियाई खोजा से मिलने गया था, मलकीसदक भी उठा और चला गया, जबकि वो ये भी नहीं जानता था कि वह किससे मिलने वाला है। जब वह उस जगह पर पहुंचा जिसके विषय में परमेश्वर ने उसे कहा था, तो उसे अब्राहम मिला। उसने उसे खाना दे दिया, संदेश भी दे दिया और अपने घर लौट गया। कैसे जबरदस्त सेवकाई है! लोगों को आशीष देकर लुप्त हो जाना और कोई भेंट या सराहना पाने के लिए इंतजार भी न करना। मलकीसदक का याजक पद वह है जो सेवकाई करने के बाद लुप्त हो जाता है। यरूशलेम ऐसे याजकों द्वारा तैयार किया जाता है। एक दिन परमेश्वर अब्राहम को उसके तंबू के बाहर ले गया और उससे बोला, आकाश की ओर देख और अगर गिन सकता है तो तारों को गिन, तेरा वंश भी ऐसा ही होगा। 15:5। उस समय तक अब्राहम का कोई बच्चा ही नहीं था। आकाश में लाखों करोड़ों तारे हैं और ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। पद 6। विश्वास के लिए इब्रानी भाषा का शब्द है अमन, जिससे अंग्रेजी का एमेन, हिंदी और उर्दू का आमीन बना है, जिसका अर्थ होता है मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा ही होगा। इसलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा वंश आकाश के तारों की तरह होगा, तो अब्राहम ने सिर्फ इतना कहा, आमीन, मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा ही होगा, और वह पूरा हो गया। आज अब्राहम के बच्चे शारीरिक और आत्मिक करोड़ों की संख्या में है।
जब परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा हो तब विश्वास का अर्थ आमीन कहना है। विश्वास हमेशा परमेश्वर के वचन पर आधारित होता है। विश्वास सुनने से और सुनना हमेशा परमेश्वर के वचन से होता है। रोमियो 10:17। अगर आप परमेश्वर की नहीं सुनते तो आपके अंदर विश्वास नहीं हो सकता। अब्राहम ने पहले सुना और फिर उसने आमीन कहा। आजकल मैं ये पाता हूं कि विश्वासी ऐसे बातों में उनका विश्वास होना व्यक्त करते हैं जिनके विषय में परमेश्वर ने कभी कुछ नहीं कहा है। वे कहते हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर मुझे एक मर्सिडीज बेंज कार देगा और मैं विश्वास करता हूं कि उसका रंग काला होगा। ये विश्वास नहीं है, ये पूर्वानुमान है। ये परमेश्वर को परखना है। विश्वास तभी हो सकता है जब हमने पहले परमेश्वर को हमसे कुछ कहते सुना हो। सिर्फ तभी हम आमीन कह सकते हैं। अगर आप ये याद रखेंगे तो आप पूर्वानुमान से और झूठे विश्वास से बच जाएंगे। विश्वास परमेश्वर की प्रतिज्ञा से शुरू होता है, हमारी अभिलाषाओं से नहीं। जो हमारी अपनी अभिलाषाओं से शुरू होता है वो हमें सिर्फ बेबीलोन में ही ले जाता है। जो परमेश्वर से शुरू होता है वो हमें यरूशलेम ले जाता है। एक बार जब परमेश्वर ने बोल दिया हो तो परमेश्वर को अपना वचन पूरा करने में चाहे कितना भी समय लगे, हमें अपने पूरे जीवन भर आमीन कहते रहना चाहिए। लेकिन अध्याय 16 में हम देखते हैं कि सारा बेचैन हो गई। उसने अब्राहम को सलाह दी कि वह उसकी दासी हाजिरा द्वारा संतान उत्पन्न करे। 16:2। एक दुखद रूप में उसने सारा की बात के लिए भी आमीन कह दिया। इससे अब्राहम के वंशजों के लिए एक समस्या पैदा हो गई जो 4000 साल से आज तक बनी हुई है। इस घटना से हम क्या सीखे? यही कि अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ दूसरी ही बात कही है तो हम कभी मनुष्य के शब्द पर आमीन न कहे। हमारे सामने जो भी समस्या हो परमेश्वर उसे हल कर सकता है और हमें उसमें कोई शारीरिक युक्ति करने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। हमें सारा की सलाह की जरूरत नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सक्षम है। इस तरह इश्माइल का जन्म हुआ। 16:15। यहाँ एक बात पर ध्यान दे, जब इश्माइल का जन्म हुआ तब अब्राहम की उम्र 86 साल की थी। अगला पद तब आगे बढ़ता है जब अब्राहम 99 साल का हो गया था। 16वां अध्याय 16वां वचन और 17:1। इन 13 सालों के बीच क्या हुआ? प्रभु खामोश रहा। प्रभु अब्राहम से फिर तब मिला जब वह 99 साल का हुआ। ऐसा लगता है जैसे प्रभु अब्राहम से कह रहा हो, तूने सारा की बात पर आमीन कहा, इसलिए अब तुझे एक दुखद पाठ सीखना होगा। मैं 13 साल तक तुझसे कोई बात नहीं करूंगा जब तक कि तू दूसरों की बात से ज्यादा मेरी बात को मूल्यवान जानना नहीं सीख लेगा। हाँ, परमेश्वर बहुत सख्त है। वह कभी कभी हमें कुछ पाठ बहुत कठोरता से सिखाता है क्योंकि दूसरे किसी तरीके से हम वह सीखना नहीं चाहते हैं। 13 साल तक परमेश्वर की आवाज सुने बिना जीना एक लंबा समय काल है, लेकिन अब्राहम ने तब तक
अपना सबक सीख लिया था और उसने फिर कभी सारा से सलाह नहीं ली थी। तब भी नहीं जब बहुत बाद में उसे इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए कहा गया था। परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ नहीं दिया था। उसने उससे कहा, इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम आदरणीय पिता न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम अनेक जातियों का पिता होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूहों का मूल पिता ठहरा दिया है। अनेक जातियों का पिता ये सिर्फ तेरा नाम ही नहीं होगा, बल्कि तू वास्तव में अनेक जातियों का पिता होगा। अब्राहम ने एक बार फिर आमीन कहा और 1 साल के अंदर ही, जबकि कहीं आशा का कोई चिन्ह नहीं था, उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया, क्योंकि अंततः उसने सिर्फ परमेश्वर को ही आमीन कहना सीख लिया था। अब्राहम ने आखिरकार अपना पाठ सीख लिया था और परमेश्वर ने उसे यह भी कहा कि वह अपने घराने के सभी पुरुषों का खतना करे। पुरानी वाचा में खतना मांस को काटकर फेंक देना था। पुरानी वाचा में ये शरीर पर कोई भरोसा न करने का प्रतीक था। सच्ची खतना वाले तो हम ही हैं, जो शरीर पर भरोसा नहीं रखते। फिलिपियों 3:3। परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था, तुझे अपने आप पर नहीं, मुझ पर भरोसा रखना है। अध्याय 18 में हम अब्राहम के अतिथि सत्कार के विषय में पढ़ते हैं। इब्रानियों 13:2 में हमसे कहा गया है कि हम अनजान लोगों का भी अतिथि सत्कार करें, क्योंकि इस तरह कुछ लोगों ने अनजाने ही स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार किया है। वह पद इस अध्याय 18 के विषय में ही बता रहा है। एक ईश्वरीय व्यक्ति हमेशा सत्कार करने वाला, मिलनसार और भला होता है। अनजान लोगों के साथ भी वह ऐसा ही करता है। फिर अध्याय 18 और 19 में हम लूत के फिर एक मुश्किल में फंसने के विषय में पढ़ते हैं। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि वह सदोम और अमोरा के पाप के लिए उसे सजा देने वाला है। अब्राहम को फिर से लूत की चिंता हुई। लूत ने अभी तक अपना पाठ नहीं सीखा था। शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने के बाद वह फिर से सदोम में ज्यादा धनवान होने के लिए चला गया था। लेकिन अब्राहम ने लूत का न्याय नहीं किया। एक ईश्वरीय व्यक्ति होते हुए उसने लूत को बचाने की कोशिश करते हुए उसके लिए प्रार्थना की। बाइबल में दर्ज मध्यस्थता की प्रार्थना की ये पहली घटना है और ये आत्माओं को बचाने के लिए है। लूत अब्राहम की प्रार्थना की वजह से बचा था, लेकिन उसकी पत्नी नमक का खंबा बनकर पीछे छूट गई थी। यीशु ने इस घटना का वर्णन कहते हुए ये कहा था कि उसके दोबारा आने के समय पर ऐसा होगा कि एक बिस्तर में 2 होंगे, पति और पत्नी, और उनमें से सिर्फ एक को ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लूका 17 अध्याय 32 और 34। लूत की कहानी एक दुखद कहानी है। धन संपत्ति की लालसा में उसने अपनी पत्नी, दोनों दामाद और अपना सब कुछ खो दिया। अंत में उसे एक कंगाल के रूप में वापस उसी जगह लौटना पड़ा जहां परमेश्वर ने उसे पहले ही जाने के लिए कहा था। उसकी पुत्रियों ने फिर उसके साथ कौटुंबिक व्यभिचार किया।
और उनके 2 पुत्र हुए, अम्मोन और मोआब। 19वां अध्याय 37 और 38। उनसे अम्मोनी और मोआबी हुए जो इसराइल के साथ लगातार लड़ते रहे। लूत ने अपने बच्चों की जिस तरह परवरिश की, उसकी तुलना में प्रभु ने स्वयं अब्राहम के विषय में ये साक्षी दी कि अब्राहम अपने बच्चों व घराने को आज्ञा देगा कि वे सही और न्यायपूर्ण काम करते हुए प्रभु के मार्ग पर स्थिर बने रहेंगे। 18वां अध्याय 19वां वचन। परमेश्वर ने वहां ये भी कहा कि इसी वजह से वह अब्राहम के विषय में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर सका था। परमेश्वर आज बहुत से लोगों के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वे अपने घरों में अपने बच्चों को ही नियंत्रित नहीं कर पाते। अध्याय 20 में हम फिर से अब्राहम को झूठ बोलने के उसी क्षेत्र में दूसरी बार गिरता हुआ देखते हैं, जिसमें अपनी जान बचाने के लिए उसने एक विधर्मी राजा से झूठ बोला। अपनी जान बचाने के लिए वह इस बात के लिए भी तैयार हो गया कि उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ सहवास करे। वह कितना कमजोर व्यक्ति था, ऐसा ही कमजोर जैसे हम हैं। लेकिन परमेश्वर अब्राहम के साथ भला था और उसने सारा को अबीमेलेक द्वारा भ्रष्ट किए जाने से बचाया। ये एक दिलचस्प बात है कि परमेश्वर ने एक विधर्मी राजा को उसके हृदय की शुद्धता के लिए सराहा। 20:6। परमेश्वर ने उसे कहा कि उसके हृदय की शुद्धता की वजह से ही उसने उसे सारा के साथ व्यभिचार करने से रोका था। परमेश्वर आज भी हृदय के शुद्ध किसी भी युवक की इसी तरह मदद कर सकता है, जैसे उसने 4000 साल पहले एक विधर्मी राजा की मदद की थी। हम 20:17 और 21:2 में एक अद्भुत बात देखते हैं। हम अब्राहम को अबीमेलेक के घराने की अनेक बांझ स्त्रियों के लिए प्रार्थना करता हुआ पाते हैं, जबकि उस समय स्वयं उसकी पत्नी बांझ थी। हमें दूसरों के लिए ऐसी बातों को प्रार्थना में मांगने के लिए एक बड़े हृदय की जरूरत होती है, जो हमने स्वयं परमेश्वर से नहीं पाया है। उसके लिए भी हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। जब अब्राहम ने ये प्रार्थना की, तब न सिर्फ उन स्त्रियों के बच्चे हुए, बल्कि बांझ सारा भी गर्भवती हुई और उसने इसहाक को जन्म दिया। जो दूसरों की खेती सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। नीति वचन 11:25। जब अय्यूब ने दूसरों के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने दूसरों को और अय्यूब को आशीष दी। अय्यूब 42:10। लेकिन अब्राहम ने 25 साल तक वो पाने का इंतजार किया, जिसकी परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की थी। राजा अबीमेलेक ने इसहाक के जन्म की बात सुनी, तो वो अब्राहम से मिलने आया और उसने उससे कहा, निश्चय ही परमेश्वर तेरे साथ है। 21:22। जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं, तो वह विधर्मियों पर भी ये प्रकट कर देता है कि वह हमारे साथ है। अध्याय 22 में हम ये देखते हैं कि बाइबल में पहली बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति के विषय में ये कहते हुए साक्षी दी, मैं अब जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। ये तब हुआ
जब अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए दे दिया। अब्राहम उस समय 125 साल का था और परमेश्वर ने उसे फिर परखा था। इस बार ये परखा जाना इस बात में था कि क्या अब्राहम अब भी परमेश्वर को पहले की तरह सबसे बढ़कर प्रेम करता है या नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने पुत्र इसहाक को होम बलि करके चढ़ा दे। मैं तुझे ये कल सुबह ही करने के लिए नहीं कह रहा हूं। नहीं, ये काम तुझे मोरिया पहाड़ पर करना है, जहां पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। इस विषय में सोचने के लिए तेरे पास ये 3 दिन है। परमेश्वर हमें जल्दबाजी में कुछ भी करने के लिए नहीं कहता। अब्राहम 3 दिन तक चलता रहा और जो कीमत उसे चुकानी थी उसका हिसाब लगाता रहा। और फिर इसहाक को उसने वेदी पर लेटाकर कहा, प्रभु देख, जो पृथ्वी पर मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, मैं उससे भी ज्यादा तुझसे प्रेम करता हूं। इसमें अब्राहम और इसहाक दोनों की भक्ति प्रकट हुई। एक 25 साल के युवक के रूप में इसहाक 125 साल के अब्राहम से ज्यादा बलवान था। अगर इसहाक की मर्जी न होती तो अब्राहम कभी उसे बांध कर वेदी पर नहीं रख पाता। ये दर्शाता है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को किस तरह आज्ञा पालन करना सिखाया था। ऐसा मनुष्य धन्य है जो अपने बच्चों को इस तरह पालता है कि वह उनसे ये कह सके, मैं तुम्हें परमेश्वर को बलि के रूप में दे रहा हूं, चलो यहां लेट जाओ। और वे लेट जाए और उससे कहे, ठीक है पिताजी, जैसा आप चाहते हो वैसा करो। तब आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक ईश्वरीय पुरुष है। अब्राहम ने इस काम को आराधना कहा। 22वां अध्याय 5वां वचन। पवित्र शास्त्र में यहां पहली बार आराधना शब्द का उल्लेख किया गया है और यही सच्ची आराधना होती है। पिता आज भी ऐसे आराधक ढूंढ रहा है। परमेश्वर ने अपने प्रति अब्राहम की भक्ति को देखा और कहा, अब मैं जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। 22वां अध्याय 12वां वचन। पवित्र शास्त्र में पहली बार ये दर्ज किया गया है कि एक व्यक्ति परमेश्वर का भय तब मानता है जब वह पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हुए ये कहता है, हे प्रभु, पृथ्वी पर जो मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, मैं उससे बढ़कर तुझसे प्रेम करता हूं। अब्राहम ने 50 साल पहले ऊर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसने अपने परिवार के सदस्यों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम किया था। 50 साल बाद परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ था। ऐसे मनुष्य के द्वारा यरूशलेम का निर्माण शुरू हुआ था। हमारे अनुसरण के लिए ये कितना सुंदर उदाहरण है। अगर आप अपने जीवन के हर एक दिन में इस तरह चल सकते हैं तो आप धन्य हैं। अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे, प्रभु इंतजाम करता है, रखा। 22वां अध्याय 14वां वचन। ये ऐसा शब्द है कि जब भी हम अपने जीवन में किसी समस्या में घिर जाए तब हम इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये उसकी प्रतिज्ञा है।
परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। फिलिपियो 4:19। मोरिया पर्वत पर ही ऐसा हुआ कि अब्राहम को परमेश्वर के उस हृदय की एक झलक नजर आई जो 2000 साल बाद अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए देने वाला था। यीशु ने यूहन्ना 8:56 में इसका उल्लेख किया। अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से आनंदित हुआ और उसने देखा भी और मग्न हुआ। परमेश्वर अब्राहम के मनोभाव से इतना आनंदित हुआ कि 1000 साल बाद उसने उसी जगह पर मंदिर बनाने की आज्ञा दी। दूसरा इतिहास 3:1। हाँ, परमेश्वर का घर आज भी उन लोगों द्वारा तैयार किया जाता है जो अब्राहम की तरह परमेश्वर का भय मानते और उसकी आज्ञा पालन करते हैं। अब्राहम के जीवन का अंत होने से पहले हम अध्याय 24 में उसके पुत्र के लिए उसकी चिंता के विषय में पढ़ते हैं। उसने अपने दास को भेजा कि वह उसके लिए एक पत्नी ले आए। पवित्र शास्त्र में बहुत से विवाहों का उल्लेख है, लेकिन इनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो परमेश्वर द्वारा तय किए गए थे। एक आदम का विवाह था। हव्वा यकीनन परमेश्वर द्वारा चुनी गई थी। दूसरा इसहाक का विवाह था। रिबका भी परमेश्वर द्वारा चुनी गई थी। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आप दूसरों के द्वारा तय किए गए विवाहों को मानते हैं? मैं उनसे कहता हूँ, मैं परमेश्वर द्वारा तय किए गए विवाह मानता हूँ। परमेश्वर ये एक व्यक्ति के माता पिता द्वारा तय कर सकता है, जैसे इसहाक के मामले में था, या माता पिता के बिना भी तय कर सकता है, जैसे आदम के मामले में था। सबसे प्रमुख बात यह है कि वह परमेश्वर द्वारा तय होना चाहिए। अगर आप एक ईश्वरीय पिता हैं, तो आप अपने बच्चों के विवाह के विषय में विचार करेंगे। अगर आप एक युवक हैं जिसका एक ईश्वरीय पिता है, तो मैं कहूंगा कि आपको उनकी सलाह पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि आपका ईश्वरीय पिता उसे नहीं कहे जिससे आप विवाह करना चाहते हो, तो इंतजार कीजिए। हो सकता है परमेश्वर आपको परख रहा है। आपके पिता की नहीं सिर्फ थोड़े समय के लिए हो सकती है। जब परमेश्वर ये देखेगा कि आप अपने ईश्वरीय पिता के परामर्श का आदर कर रहे हैं, तो वह आपको उसके द्वारा चुना हुआ साथी देगा। अब्राहम का अपने दास को इसहाक के लिए एक पत्नी की खोज में भेजना ऐसा ही है जैसे परमेश्वर पिता का पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे भेजना कि वह उसके पुत्र यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन खोज निकाले। आज सुसमाचार के प्रचार द्वारा यही काम हो रहा है। उस अध्याय को पढ़िए तो उसमें आपको अनेक सुंदर तुल्य रूपक मिलेंगे। परीक्षा के रूप में सेवक ने एक बात यह भी प्रस्तावित की थी कि वह लड़की उसके ऊंटों को पानी पिलाने के लिए तैयार होगी या नहीं। आप जानते हैं कि ऊंट बहुत पानी पीते हैं। अब्राहम का सेवक ये जानना चाहता था कि वह लड़की दया करने वाली और कड़ी मेहनत करने वाली है या नहीं। और रिबका ऐसी ही लड़की थी। वह एक संकोची लड़की भी थी, क्योंकि 24:16 से यह स्पष्ट पता चलता है कि उसे अजनबी लोगों को देखने में, जैसे अब्राहम का दास जो कुएं के पास खड़ा था, कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने अपने घड़े में पानी भर लिया था और वह अपने घर जाने की तैयारी में थी।
तब अब्राहम के दास ने अपना निवेदन उसके सामने रखा। आपको इस तरह की पत्नी की जरूरत है और पिता भी मसीह के लिए पृथ्वी पर इसी तरह की दुल्हन खोज रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम के सेवक को अपनी प्रभु सत्ता में सही व्यक्ति रिबका के पास पहुंचाया। वह सेवक फिर रिबका को लेकर 700 किलोमीटर की लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकला, जिसमें शायद 1 महीने का समय लगा होगा। मेसोपोटामिया से कनान तक की वह यात्रा इस संसार में मसीह की दुल्हन के रूप में हमारी यात्रा का एक चित्र है। आपको क्या लगता है कि उस लंबी यात्रा के दौरान सेवक ने रिबका से क्या बात की होगी? मुझे यकीन है कि उसने उससे इसहाक के विषय में ही बात की होगी। आपको क्या लगता है कि हमारी लंबी यात्रा में पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है? यीशु के विषय में, किसी धर्म सिद्धांत के विषय में नहीं, स्वर्ग के विषय में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के विषय में। और मुझे यकीन है कि रिबका भी इसहाक के विषय में ही सुनना चाहती होगी। मैं भी अपनी लंबी यात्रा में पवित्र आत्मा से अपने अनोखे मुक्तिदाता के विषय में, जब तक कि मैं उसे आमने सामने नहीं देख लेता, जैसे रिबका ने इसहाक को देखा, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूं। और एक दिन मैं भी रिबका की तरह अपने स्वामी के तंबू में प्रवेश कर उसकी दुल्हन बनूंगा। क्या आपके अंदर भी यह अभिलाषा है? अध्याय 24 की यही विषय वस्तु है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हमें अपने वचन की सच्चाई के लिए दिल में विश्वास करने के लिए मदद कीजिए। अब्राहम के पदों पर चलने के लिए विश्वास करने वाले व्यक्ति जिसने गलतियां की लेकिन आपके ऊपर विश्वास रखा, ऐसा ही विश्वास रखने के लिए हमें सिखाइए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।